हेलो दोस्तों, आज है आपकी डेरिवेशन की 6th वीडियो जिसमें हम आपको करवाएंगे गॉस की प्रमेय। ये डेरिवेशन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया। ठीक है, 2025 में भी ये डेरिवेशन आपका पूछा गया। तो ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी आपको पता है कि आपकी डेरिवेशन की जो सीरीज चल रही है वो काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि डेरिवेशन आपके लॉन्ग में 5 नंबर में पूछे जाते हैं और ये आपके 20 से 25 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको हम टोटल 20 से 22 डेरिवेशन करवाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इस बात की गारंटी अगर आप ये 22 डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं, इसके बाहर डेरिवेशन से क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए डेरिवेशन है। आप 5 सालों से जो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर उनसे हमने रिसर्च करके आपको ये 22 डेरिवेशन ऐसे लेके आए जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस साल 2026 में इन 22 के बाहर डेरिवेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा इन 22 डेरिवेशन में से ही बनेगा। तो अगर आप ये 22 डेरिवेशन पढ़ लेते हैं 100% आपके 20 नंबर तो पक्के हो गए। इन डेरिवेशन से 20 नंबर आपके 100% पक्के हो गए। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपके 20 से 25 जनवरी तक हम कंप्लीट करवा देंगे। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो हमने 5 डेरिवेशन करवा दी है वो आपको देख लेना है। बाकी जो भी डेरिवेशन करवाते रहेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे जुड़ा 1/F∼0 का गुना होता है। ठीक है, कोई बंद पृष्ठ है, उससे जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है उससे जुड़े आवेश का क्या होता है 1/F∼0 गुना होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 1/F∼0 इंटू क्यू। क्यू मतलब आवेश। ठीक है, उसके बाद हम कैसे लिखेंगे, अब इसकी इससे गुणा हो गई बंद की, तो यहाँ पे क्या आ गया क्यू आ गया। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डेरिवेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आपको बताना है कि फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको लिख के दिखाना होगा। इसके बाद आप डालेंगे हेडिंग निष्पत्ति। उसके बाद आपको बनाना होगा डायग्राम। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको निष्पत्ति हेडिंग डालनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये जो है ये हमने क्या ले लिया, एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। गॉसियन पृष्ठ चाहे उसकी आकृति कैसी हो सकती है, ये मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, जिसके केंद्र ओ पर हमने क्या रख दिया, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया। यहाँ पे क्यू नहीं लिखा है। जिसके केंद्र ओ पर हमने क्या रख दिया, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया। जिससे क्या है आर मीटर की दूरी पर क्या है एक बिंदु पी स्थित है। ठीक है, इसकी दूरी हमने मान ली आर बिंदु, मतलब प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या याद करनी है, जिस आर बिंदु पी है जिसके पी के चारों ओर, अब ये बिंदु पी है इसके चारों ओर एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। अब फिर से समझिए, एक गॉसियन पृष्ठ लिया, ये जो क्या है, ये है गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये सर्कल बना रखा है, ये क्या है गॉसियन पृष्ठ। ये कैसा भी हो सकता है, इस टाइप से आप ले लीजिए या कोई भी आकृति ले सकते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, एक हमने गॉसियन पृष्ठ ले ली जिसका केंद्र क्या है ओ, जिस पर हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। अब प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। बिंदु पी के चारों ओर एक छोटे से भाग, अब ये है, ये जो दिख रहा है जो हमने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल है क्या है, डी है। ठीक है, छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो डी है। माना ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच जो कोण बनना होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। अब ये देख रहा है, ये डी ए वेक्टर है और ई वेक्टर, इसके बीच जो कोण बनना होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। तब गोले के छोटे से भाग का, तब गोले से छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, अब ये छोटा सा भाग है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमें निकालना है। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये किसका फॉर्मूला है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर।
ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। अब ई वेक्टर और डॉट जब हटेगा तो क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा। आपने वेक्टर विश्लेषण पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि यहाँ से डॉट और वेक्टर हटा तो क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होगा, तो आपको चूंकि करके लिख के दिखाना, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये किसका है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, E के जगह क्या कर देंगे, हम इसका मान पुट कर देंगे। तो डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्या करा, सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, ई का फॉर्मूला हमने इसमें पुट कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या है, डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। ये क्या है, ओमेगा। ठीक है, डब्लू नहीं है, ये ओमेगा है। अब ये डी ओमेगा कैसे आया, तो हमने लिख दिया, चूंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी ए ओमेगा। ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, डी ए ओमेगा की मतलब डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, डी ओमेगा। क्या रख दिया, डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी ओमेगा आ गया। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था डी ए फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में r² और इंटू में डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, डी ए कॉस थीटा अपॉन में r², इसकी जगह क्या रख दिया, डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी ओमेगा। अब क्या कराएंगे, इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के लिए कराएंगे। तो जब भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए कराते हैं तो क्या कराते हैं, समाकलन का। ये जो निशान है इसे हम लोग बोलते हैं समाकलन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, समाकलन। 12th वाले स्टूडेंट को पता होगा कि इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि उनके में मैथ्स में ही चैप्टर है समाकलन का। तो बायो वाले समझ लें, इसे हम लोग समाकलन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, जब भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेते हैं तो हम क्या कराते हैं, समाकलन कराते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, समाकलन करा देंगे। तो समाकलन जब हम करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q और समाकलन डी ओमेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समाकलन से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, फाई ई बचेगा। ठीक है, यहाँ पे समाकलन डी ओमेगा है तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा बचेगा। अब एक बार समझिए, क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं है, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बायो वाले खास करके समझे, ठीक है, मैथ्स वालों को पता होगा। जैसे हमने करवाया समाकलन डी एस, तो यहाँ पे समाकलन डी एस करवाए तो यहाँ पे एस आ जाएगा। समाकलन डी ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा। तो जब भी समाकलन के साथ डी चल रहा होगा तो डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, जिसके पास वाला है ए बचा है तो ए बचेगा। ठीक है, इसी में क्या, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समाकलन डी फाई ई, तो समाकलन से डी कैंसिल हो गया, क्या बचा, फाई ई बचा। यहाँ पे डी ओमेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, या करके आपको लिखना होगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू ओमेगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घन कोण होता है वो क्या होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, घन कोण क्या होएगा, 4 पाई होगा। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, 4 पाई रख देंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू और ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे हमने ओमेगा की जगह क्या रख दिया, 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू का क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन 0। यही क्या हमारी गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो बहुत ही इजी डेरिवेशन था, कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने क्या किया, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया। पहले क्या करा, हमने छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, तो हमने सबसे पहले छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, फिर हमने क्या करा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया। फॉर्मूला जब यहाँ पे पुट करा तो क्या आ गया, डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में r² इंटू डी ए कॉस थीटा।
ठीक है। अब ये डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? ये है घन कोण का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ये किसका? डी ओमेगा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? डी ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको साइड में लिख के दिखा देना है, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? डी ओमेगा रख देंगे। तो यहाँ पे हमने डी ओमेगा रख दिया। अब क्या कराएंगे? अब हम कराएंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे आपको लिख के दिखाना है इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो जब भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए कराते हैं तो क्या कराते हैं? हम समाकलन कराते हैं। समाकलन ने डी को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा? फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओमेगा है घन कोण है। घन कोण का जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घन कोण का मान होता है वो क्या होता है? 4 पाई होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ पे हमने ओमेगा की जगह क्या रख दिया? 4 पाई रख दिया। 4 पाई से 4 पाई जब कैंसिल हो गए तो क्या बचा? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। यही क्या हमारी गॉस की प्रमेय। तो ये क्या हो गई? हमारी गॉस की प्रमेय प्रूव्ड हो गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया। आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, लगातार बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। ठीक है, 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और भी आप इस 23 या 22 के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और आप एक इसका डेरिवेशन और है, मतलब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में एक डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये दो डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट है, एक आपका गॉस की प्रमेय और जो दूसरा है वो गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये दो डेरिवेशन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना गॉस की प्रमेय से रिलेटेड। ठीक है, ये दो डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला डेरिवेशन आपका होगा गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में आपके 20 नंबर हम कंप्लीटली पक्के करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आपने डेरिवेशन वो 5 जो हमने करवा दी वो अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। बाकी हमने थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए, जिसके हमने 2 वन शॉट डाल दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के। 2 वन शॉट आपके फिजिक्स के थ्योरी वाले क्वेश्चन के पढ़ चुके हैं। आप अगर वो भी देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वन शॉट की मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।